हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 1.80 gram of solute A was dissolved in 62.5 centimeter cube of ethanol and freezing point of solution was found to be 155.1 Kelvin. The molar mass of solute A is, तो आपको मोलर मास निकालना है, वो भी ग्राम पर मोल के अंदर सोल्यूट A का. आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉल दे रखा है, दैट इज 156.0 केल्विन. डेंसिटी दे रखी है आपको इथेनॉल की 0.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है इथेनॉल का, दैट इज 2 केल्विन केजी मोल इनवर्स. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा डिप्रेशन इन आपका फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो हम सब लोग जानते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, एक बार मैं इसको रब करके दोबारा लिखता हूँ. ये आपका हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग. हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m. इस तरह से. अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो कुछ डेटा हमको गिवन है. यहाँ पे आपको वेट गिवन है सॉल्यूट का, दैट इज 1.80 ग्राम, और वॉल्यूम गिवन है आपको इथेनॉल का, दैट इज 62.5 सेंटीमीटर क्यूब. तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्वेंट का. तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें धीरे धीरे. सबसे पहला काम आपको यही करना है, आपको निकालना है मास ऑफ इथेनॉल. और जब आप मास ऑफ इथेनॉल निकालेंगे तो मास ऑफ इथेनॉल किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज आपका डेंसिटी जो गिवन है. तो मास ऑफ इथेनॉल कैसे निकलेगा, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. और डेंसिटी जो गिवन है आपको, दैट इज 0.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू वॉल्यूम दे रखा है आपको 62.5 सेंटीमीटर क्यूब. उसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगी यहाँ पे डेंसिटी, और जनरली आपको कितना मिलेगा 0.80, अगर कर लेते हैं 0.80 इंटू 62.5, तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 50 आपका ग्राम के अंदर, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब कट गया तो आ जाएगा कि ग्राम के अंदर, राइट. दूसरा काम जो इसके अंदर आपको करना है, दैट इज यहाँ पर आपको अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है और आपको प्योर इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है. तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि डिप्रेशन कितना हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना हुआ, चेंज कितना आया. तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हो, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट की, इसको मैं एक्चुअल में क्या बोलूंगा, डिप्रेशन बोलूंगा. डिप्रेशन कितना आया, तो उसको अपन एक्चुअल में डिफाइन करते हैं डेल्टा TF से, और डेल्टा TF आपका होता है TF नॉट माइनस TF. अब प्योर जो आपका एथेनॉल है उसका जो आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, दैट इज 156.0 यानी कि 156 ही है, माइनस, और सॉल्यूशन का दे रखा आपको 155.1. जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.9. ठीक है ना, 0.9 केल्विन के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी. तो हमारे पास डेल्टा TF आ गया है, मास ऑफ इथेनॉल आ गया हमारे पास में. और यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे हमारे पास में सॉल्यूशन में KF की वैल्यू दे रखी है. तो KF की वैल्यू तो गिवन है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. देखो ये देखिए आप 2 दे रखा है आपको. तो तीसरा काम यहाँ पे जो अपन करेंगे वो लिखेंगे इनको. तो KF की जो वैल्यू, जिसको अपन डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं, तो आपको दे रखा है 2 केल्विन केजी मोल इनवर्स. 2 केल्विन केजी पर मोल.
ये आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए अब और क्या बचा है, और बचा है हमारे पास में मोलैलिटी सॉरी। तो हमको अगर मोलैलिटी मिल जाती है तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। तो देखिए चौथा काम अपन करेंगे, इसमें मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, केजी में, वो भी केजी में। तो सबसे पहला काम तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आपका आएगा दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और वेट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन अगर आप चेक करें तो 1.80 ग्राम, ठीक है, 1.80 ग्राम, 1.80 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पता नहीं है तो उसको आप कैपिटल एम लिख लीजिए, तो ये हमको निकालना है। तो जब सारा चीज़ हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है सब कुछ यहाँ पे, तो अपन सीधा क्या करते हैं, सारा डेटा को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो जो हमारा मेन काम रहेगा दैट इज यूज ऑल द डेटा इन फॉर्मूला। और फॉर्मूला कौन सा है इसके अंदर आपका, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, ये वाला। तो चलिए सब सारी चीजें पर पुट करते हैं। आपको पता है डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ रही है 0.9, KF की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2, और M क्या होता है आपका सॉल्यूट बाय N सॉल्यूट बाय वेट। तो इसको जब अपन कंप्लीटली यहाँ पे रखेंगे तो हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा दैट इज 0.9 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब मोलैलिटी की बात चल रही है तो ये देखिए हमने मोल अभी निकाले थे 1.80 ग्राम अपॉन M, तो 1.80 अपॉन M, राइट। अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो आपने वो लिखा था वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा यहाँ पे, ये तो आपने ये लिख दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा आएगा यहाँ पे इंटू कितना निकाला था अपन ने, देखिए दैट इज 50 ग्राम। आप चाहो तो 0.80 इंटू 62.5 भी लिख सकते हो, तो 0.80 इंटू 62.5 इसको चाहो तो भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 50 भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हमको जो वेट मिला था, जो मास मिला था इथेनॉल का, वो ग्राम में मिला था, और हमें क्या चाहिए, किस में चाहिए, ये हमको केजी में चाहिए। अब चूंकि ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे अपन 1000 से ऊपर लिख देंगे अपन 1000। तो सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, और यहाँ पे जो आपकी M की वैल्यू निकलेगी इसको सॉल्व करने के बाद में, तो M विल बी इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1.80 इंटू 1000 अपॉन 0.9 इंटू आपका 0.8 इंटू 62.5। अब इस पूरे को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद में जो M की वैल्यू हमारे पास में आएगी दैट इज 80 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मतलब जो हमका सॉल्यूट था उसका मॉलिक्यूलर मास हमको कितना मिल गया, दैट इज 80 ग्राम। तो इट मीन्स जो हमारे पास में आंसर आएगा दैट विल बी योर 80। फाइनल आंसर इज 80। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।